हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और काम वगैरह इंदु का भी निमट गया। हम भी नहा धो लिए हैं और कृष्णा भी आज नहा धो के हो गया है रेडी। और हमें कहाँ जाना है कृष्णा? हमें जाना है शिवलोत्री। तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और इतना लंबा गैप, अब क्या हो रहा है, लंबा लंबा गैप होता जा रहा है ना। नहीं तो हर हफ्ते चले जाते। तो बस चलते हैं शिवलोत्री के लिए और आपको भी दर्शन कराएंगे भोलेनाथ के। तो जी देखिए, हम लोग आ गए हैं शिवलोत्री। मैं हूँ, पीहू के डैडी हैं और कृष्णा है। हम तीनों ही जा रहे हैं। और शिवलोत्री मतलब आप ये समझ लीजिए एक क्या कहते हैं नहीं, जहाँ मोटिवेशन होती है या शांति सी मिलती है। जिस जगह किस तरीके से है, नेचर की गोद में जाके शांत सा माहौल। आपको जब भी कभी मन की शांति सुकून चाहिए हो तो यहाँ चले जाओ। पानी है, पहाड़ी है, हरियाली है, शांति है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अब तो खैर ये है कि रूटीन इस तरीके का होगा कि जा नहीं पाते, लेकिन जब भी यहाँ पे जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही, आप कभी आए इस साइड पिंजौर तो शिवलोत्री ज़रूर आए। बहुत मान्यता है यहाँ की, लोग अपनी मन्नतें मानते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके अपना भंडारा है जो उनका बनता है वो करते हैं। और अभी रिसेंटली यहाँ पे लगा हुआ है काम, क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है और उसके लिए यहाँ पे अभी से ही काम करना शुरू हो गया है। क्योंकि हिल एरिया पड़ता है, पत्थर हैं, तो बहुत यहाँ पे टाइम लगता है। तो देखिए हम आ गए हैं शिवलोत्री। हेलो कृष्णा, किचू हेलो। तो जी यहाँ आ गए हैं हम ऊपर और ये हैं गणपति महाराज। और मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया है कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड जो ये पर्वत है, बिल्कुल पहाड़ है, यहाँ पे खुद ही पानी नीचे रिसता रहता है। और इतनी रिसर्च की है, इतनी लोगों ने यहाँ पे मतलब जानने की कोशिश की है कि ये पानी कहाँ से आता है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं लगा। और मंदिर यहाँ पे कई बार मंदिर स्थापित कर लिए हैं, लेकिन जैसे रात को मंदिर गए छोड़ के, नदी है यहाँ पे, बरसाती नदी है, और सुबह ही जैसे आके देखते थे तो मंदिर यहाँ पे मिलता नहीं था पूरा का पूरा। और जब यहाँ की बातें सुनते हैं तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे एक जो इंसान को सुकून और शांति चाहिए वो यहाँ पे आके उसको मिल जाता है, इसीलिए हम लोग भी आते हैं। तो जी बस अब चाय का प्रसाद हमने ले लिया और बस प्रसाद लेकर हम घर चलेंगे। पीयू के डैडी मुझे घर छोड़ते हुए चले जाएंगे और आप बुटीक पे जाएंगे। खुलना है आज तो मंडे है ना, तो छुट्टी होगी। बच्चों को ले आऊँगा बस। चलिए जी, बस थोड़ी देर और हम यहाँ पे रुकेंगे। थोड़ी सी देर यहाँ पर आकर शांति बढ़ी सुकून था एकदम से ना, नेचर के बीच में आकर, प्रकृति की गोद सी में आकर ना बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिनों के बाद आ गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया। गाँव में भी जाने से मुझे लगा पहले ही आए थे, दिवाली से भी पहले ही, पता नहीं कब आए थे, याद भी नहीं। तो जी चलिए, खैर भोलेनाथ सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो जी देखिए, हम लोग आ गए हैं वापस और यहाँ पे लग रहा है शिवलोत्री काम। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधे घर और करेंगे कुछ तैयारी, क्योंकि गांव में से आने वाले हैं कुछ मेहमान। तो जी सोमवार का दिन है और आज हम गए थे शिवलोत्री, अभी आए हैं वहाँ से। और आज आशुहर भी आने लग रही, तो थोड़ा सा रुक भी जाती, सोच रहे थे कि रुक जाएंगे, तो फिर बाद में पता लगा कि जो आशुहर हैं वो आने लग रहे। पहले उनका हमें कंफर्म नहीं था कि किस टाइम तक आएंगे किस टाइम तक नहीं, लेकिन जब पता लग जाता है तो फिर उस चीज़ में देरी करना सही नहीं है। तो मुझे बनाना है खाना और खाने में मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। बच्चे कई दिन से बोल रहे कि मम्मा कढ़ी बना दो, कढ़ी बना दो। मेरा ये था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा जुकाम खांसी सी का रहता है, पर बच्चे आज सुबह स्पेशल बोल के गए कि मम्मा जब आएंगे हम आज कढ़ी खाएंगे। तो मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, वो भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी बन जाएगी और वैसे भी। और यहाँ पे देखिए मैं लेके आई हूँ क्या, ये शिवलोत्री से ये लेके आई हूँ मैं शीशम के पत्ते। जो मैंने आपको बताया था कि ना मुझे यूट्रस में प्रॉब्लम है और वाइट डिस्चार्ज वगैरह, जो भी मतलब लेडीज को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है यूट्रस से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, तो उसमें जो ये शीशम के पत्ते हैं बहुत मदद करते हैं। एक दीदी ने मुझे बताया था, जिनके यहाँ से मैं सामान लेके आती हूँ, जुगनू भैया, जो उनकी मैसेज है, उन्होंने मुझे ये बताया था, क्योंकि उनको भी सेम मेरी ही प्रॉब्लम थी, बल्कि मेरे से भी ज़्यादा थी।
तो उन्होंने मुझे बताया कि हर रोज 3 से 4 शीशम के पत्ते खाने हैं चबा चबा के, और 5-6 दिन में ही, मतलब हफ्ते भर में ही जो रोग है, जो दिक्कत है, वो पूरी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो कई दिन से उन्होंने बताया हुआ था लेकिन मिल नहीं रहे थे। बोल रही है। तो आज ही पत्ते मिल गए थे रास्ते में, तो अब इनको मैं धो के साफ करके रख लूंगी डब्बी में बंद करके, और 3 से 4 पत्ते इनको चबा चबा के हमें खाने हैं। दूसरा मैं ये लेके आई हूँ, ये है ग्लव्स जो बर्तन धोने के होते हैं, क्योंकि जैसे चूल्हे पे काम करती हूँ ना, तो हाथ बहुत रुखे रुखे हो रखे। रुखे रुखे क्या, बच्चे यूँ कहते हैं कि मम्मा आपके हाथ ना बहुत चुभते हैं, क्योंकि पानी में देखिए काम करना होता है। चूल्हे पे मैं काम करती हूँ कुछ, तो उसमें ज़्यादा हो जाता है। और अब कढ़ी भी मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी, तो इसी वजह से मैं कहा चलिए फिर लेके चलती हूँ। तो ये लेके आई हूँ मैं ग्लव्स। अब पहले मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद मैं फिर लगती हूँ अपने काम पे। तो जी देखिए, अब है ये शाम का टाइम। जो आशूहर आए थे, उन्होंने खाना वगैरह खा के शाम की चाय वगैरह पी के वो चले गए थे उधर। तो ये जो सामान है ये सास ने, मतलब मम्मी ने भेजा था गांव में से। तो जब भी हम जाते हैं, आशू जाती है या कोई भी गांव में जाता है, तो कुछ जो डेली बेसिक सी की चीज़ें होती हैं वो हमारे यहाँ गांव में से ही आती है, क्योंकि गांव में ही खेती बाड़ी होती है। तो जब भी कोई जाता है तो वहाँ से आ जाती है, जैसे घी हुआ, चावल हुए, या आटा गेहूँ वगैरह हुए, कुछ भी, तो वो आ जाते हैं गांव में से। तो यहाँ पे देखिए आशू भी आई थी, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मम्मी ने भेजी हैं, सास ने। उसमें देखिए शक्कर है, घर की बनी हुई शक्कर। आप लोग पूछते हैं कि शक्कर क्या होती है। ये चीनी जो होती है वो होती है रिफाइंड शुगर। इसको रिफाइंड कर करके वो चीनी बनाई जाती है। इस वाली शक्कर को, मतलब गुड़ शक्कर को रिफाइंड करके चीनी बनाई जाती है। लेकिन ये जो शक्कर होती है ये मतलब नुकसान नहीं देती इतना मीठा। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये नुकसान नहीं देती, चीनी ज़्यादा नुकसान देती है। उसके बाद मम्मी ने चावल भेजे थे, कुछ नए चावल जो खिचड़ी वाले होते हैं वो। बाकी तो हमने यहाँ पे ख़रीदे हुए हैं अपने लिए, क्योंकि चावल हमारे घर नहीं, मतलब ससुराल में नहीं लगते। मेरे मायके में चावल लगाए जाते हैं, तो फिर चावल मायके से ही मम्मी जो है मतलब ख़रीद लेते हैं, मम्मी हर से ही, मेरी मम्मी से। तो उन्हीं में से ही कुछ चावल जो हैं मम्मी ने यहाँ पे भेजे थे। और उसके बाद उन्होंने घी भी भेजा था, कुछ मिठाई भेजी थी, कई सारी चीज़ें थी, दूध भी भेजा था उन्होंने, लस्सी भेजी थी। तो कई सारी चीज़ें जो हैं वो मम्मी जो है सास भेजती रहती हैं वहाँ से। तो उनमें से हम जो है आधा आधा कर लेते हैं। जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतना मैं रख लेती हूँ, बाकी उधर भिजवा देती हूँ, या आशू के पास होती है तो वो रख के बाकी मेरे पास भिजवा देती है। तो जी किचन का काम निपट गया है। अब मैंने कर ली है शाम की पूजा अपनी, जो मैं करती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हो गए हैं हम रेडी। आज मैं भी नहा धो के तैयार हो लिया हूँ, जल्दी जाऊँगा, थोड़ा सा काम करूँगा। और रूही बेटा भी हो गया है रेडी। और आज मैं बता दूँ, ये है हमारी बर्थडे गर्ल। आज है पीयू का जन्मदिन, तो ये भी आज रेडी हो गई है। और सुबह सुबह जिसने हमें सबसे पहले मम्मी पापा बनने का सुख दिया था। इसके आने से हम मम्मी डैडी बन गए थे, हस्बैंड वाइफ से, है ना। 10 साल की होगी, आज 10 साल की होगी, पता नहीं लगता कब मगो बच्चे 8 साल की 8 साल की होगी, है ना। तो इनका 3 दिन का फर्क है वैसे है, तो 3 दिन का नहीं, 10 दिन का फर्क है। ये 3 तारीख या 13 तारीख, 10 दिन का फर्क है। और ये जा रही स्कूल में। अरे ये तो ऐसे ही है। और हेयर स्टाइल करो उसका, मुश्किल से तैयार करी। तो पीहू जा रही है स्कूल। और वैसा तो जाओ ना जाओ, आज तो जरूर जाओगी, आज टॉफियां बंटा गया। और रुई पीहू की जो ड्रेस है वो तैयार नहीं हुई, इसीलिए पीहू ने रुई पे जो बर्थडे पे मिली वो वाली ड्रेस इसने पहन ली। तो जी खैर चलिए, जो कुछ भी हो, अभी हमारी आपस में जा रही स्कूल में। कपड़े ना। और मैंने अपने नए वाले जूते भी पहने हैं। हाँ, कभी कोई ने सोचे जूते नहीं पहन रखे, नंगे पैर जा रही। तो जी आप सभी लोग इसे बहुत सारी विशेष दीजिए। सबसे ज्यादा तो यही है कि अपना अच्छा पढ़ा लिखे, अच्छी अपने जीवन में तरक्की करे, सारा कुछ। और बोल कम बहुत बोल रहा है हमारी पीयू, बहुत बोल रहा है। आगे मेरे मार्क्स पहले इसकी आँख ऐसी थी, और आगे को बढ़ा दिया ना। वैसी है। चलिए जी खैर जो भी है। और पीहू जा रही है अभी स्कूल। और आप सभी लोग विश कीजिए कि जो हमारी गुड़िया है वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, सारा कुछ। तो जी अभी हैप्पी बर्थडे बच्चे। थैंक यू सबको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, तो जी बच्चे जाएंगे अभी स्कूल, और मैं करूँगी अपने रोजमर्रा के जो काम है, साफ सफाई वगैरह। शाम को मनाएंगे पीहू का बर्थडे।
अब पीयू की ड्रेस हो जाएगी तैयार या लेकर आनी पड़ेगी जी? देखेंगे, अभी जाके देखता हूँ। मुझे तो लगता नहीं जिस तरीके से। सरदार जी नहीं आए तो फिर मेरी बात सुनो, उसे बाद में आराम से बना दो, एक जोड़ा ले आई हो इसका। कम भाग में दुकान का भी करोगे वैसा भी करोगे। तो जी चलिए बस फिर देखते हैं आगे आगे जो भी प्रोग्राम होगा आपको सब आगे कराएंगे। तो जी सुबह के सारे काम निपट गए थे, टाइम बज गया है 1 और मैंने खाना भी बना दिया। खाने में मैंने अभी सिर्फ खिचड़ी बनाई है क्योंकि शाम को थोड़ा सा हैवी हो जाएगा खाना, तो उस वजह से मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाई है। और बाकी जो भी मेरे काम है सारे मैंने निपटा लिए। अब मुझे जाना है मार्केट क्योंकि पीहू के जो है वो कपड़े लेके आने और पीहू की ड्रेस लेके आनी। अभी खा के जा रहे हैं आप? मैं काम कर लूंगा, मैं तो इधर उधर फिर रहा। आप तो यूं ही यहाँ से ये जावे सुबह ही मैं तो दुकान पर जा रहा। कभी भी इन्हें सोच लो पूछ लो फिर ये नो कहे मैं तो इधर उधर ही फिर रहा था, मैं काम नहीं कर पाया। मैं ये सोच रहा हूँ मैं जल्दी आ जाऊंगा आज। अरे आप तो रात को ही आओगे 9 बजे ही। जन्मदिन नहीं है जागती का। वो तो मुझे तो पता है जागते का जन्मदिन, तब दुकान पर जाकर भूल जाओ। मुझे तो बतेरा है उसका जागती का। ज्यादा ना बोल लो, बकवास तो करो ना बिल्कुल भी। हाँ चलिए जी बस ये खा लो खाना और उसके बाद बस फिर चलते हैं मार्केट और लेके आते हैं सामान वगैरह। केक वो अपने आप ऑर्डर कर पाओगे या घर जाने हमें? आ जाएगी, इतने तो होगी। चलो देखते हैं जी, जैसा जैसा भी होता है दुकान पे जाके मिलते हैं आपको। और आज खाने में स्पेशल भापा बना, ये नए चावलों की खिचड़ी गाँव में सारे कर लिए अच्छे बन रहे हैं ना। चावलों की नए की खिचड़ी अच्छी लगे। चलिए जी बस फिर मिलते हैं। तो जी हम आ गए हैं मार्केट में पीहू की ड्रेस लेने के लिए। पीहू का बर्थडे है, पीहू हो गई है 10 साल की और उसके जन्मदिन की हमने कर दी है तैयारी शुरू। कपड़ा पीहू की ड्रेस का पीहू के डैडी लेके भी आ गए थे, एक दिन पहले सोमवार को लेके आए थे हम शिवलोत्ती से आते हुए। लेकिन इनका रूटीन इतना बिजी हो गया, कुछ इनको उस दिन उन भैया को लेके पीजी वहाँ पे सेक्टर 6 जाना पड़ गया, तो ये पीहू की ड्रेस जो है वो बना नहीं पाए। फिर हमने भी सोचा, मैंने कहा क्यों खामा खाई बर्डन डाला इतना, बुटीक का पहले ही इतना काम है, तो मैंने कहा चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ये 2-3 ड्रेसेस जो हैं वो पसंद आई थी, तो हमने यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर ली थी। मैंने कहा चलिए एक जो पीहू को पसंद आएगी वो रख लेंगे, बाकी दूसरी हम वापस कर देंगे। तो फिर जब हम लेके चले तो पीहू के डैडी कहने लगे कि रूही की जो ड्रेस है हमने अपनी तरफ से नहीं दी थी, बनाई थी लेकिन उसको दी नहीं थी, और आज जो उसकी ड्रेस थी वो पीहू पहन गई सुबह ही। तो फिर पीहू के डैडी बोलने लगे कि चलो दोनों ले लो, जो पीहू को पसंद होगी वो पीहू रख लेगी, बाकी जो दूसरी है वो रूही रख लेगी, दोनों बहनों का काम हो जाएगा। तो जी देखिए बस यहाँ पे हमने शॉपिंग कर ली है और अब चलेंगे हम घर पे। तो जी हम लोग आ गए हैं घर, मैं और पीहू आ गए। पहले आशु के पास गए थे, उनको बोल का है शाम के लिए, और पीहू क्या सारी आ गए आशु के पास। केक नहीं बोला, वो तो खुद कर पाइयो। और ये देखिए हवा ना इतनी तेज चल रही है, देखो सारे में इतना रेत बाहर का, क्योंकि गेट के नीचे जगह है, ऊपर को नहीं नीचे को आ गया सारे में ना जी किरकिर ऐसा हो रहा रेत बिल्कुल। ये देखो सारा कूड़ा ये बाहर का है। सुबह दीदी सारे में को झाड़ू पोछा करके गई थी। तो खैर आ जाइए, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पीहू रूही के लिए हम क्या ड्रेस लेके आए। तो जी ये लाए हम पीहू रूही की ड्रेस, मतलब पीहू की लाए थे। एक ड्रेस है ये मिड्डी है, ये ऊपर जैकेट है, इसकी अटैच नहीं है, अलग है। इस पे ये स्टार से बन रहे, पर्पल कलर की है, और ये इसके साथ है स्लैक्स। दूसरी ड्रेस है ये भी पर्पल सा ही कलर है, फिरोक से टाइप का है, ये गर्म ही है, और ये इसके साथ है ये इसकी पजामी। तो 2 इसलिए लेके आए। पहले तो ये था, मैंने कहा जो इनमें से पीहू को पसंद आएगा वो रख लेगी। फिर पीहू के डैडी कहने लगे कि हमने रूही के लिए भी नहीं लिया, तो उसको वो रख लेगी एक। तो अभी इनमें से जो पीहू को पसंद आएगा वो पीहू रख लेगी, जो दूसरा है वो रूही रख लेगी। तो जी देखिए ये है मेरे बच्चों की ड्रेस, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और आज के वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे का वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। तो आप लोग बहुत ब्लेस कीजिए मेरी पीहू को, जिससे कि वो अपने जीवन में बहुत आगे तक जाए और सारी कामयाबी ले। तो जी चलिए इसी के साथ वीडियो रोकती हूँ, मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, राधे राधे।